ओम श्री परमात्मने नमः। आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवद् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनम् अन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। कुछ लोग आत्मा को आश्चर्य से देखते हैं, इसी प्रकार दूसरे इसे अद्भुत बताते हैं। कुछ और लोग आत्मा के विषय में सुनते हैं कि यह आश्चर्यजनक है, तथा कुछ ऐसे लोग हैं जो आत्मा के विषय में सब कुछ सुनकर भी इसे बिल्कुल नहीं समझते। इस श्लोक में आत्मा को अनुभव करने की 3 विधियों के बारे में बताया गया है। आत्मा को देखना, उसके विषय में बताना और उस विषय के बारे में सुनना। इस श्लोक में आत्मा की 3 अभिव्यक्तियों के बारे में बताया गया है, जिससे हम आत्मा को जान सकते हैं। दर्शन करना अर्थात प्रकाश, इसको आश्चर्य से वर्णन करना अर्थात ज्ञान, और सुनना या ब्रह्मांडीय नाद, ओम के आनंदमय ब्रह्मांडीय नाद से संपर्क। यह आत्मा ब्रह्म की एक किरण है। ब्रह्म स्वयं को आनंदमयी ब्रह्मांडीय प्रकाश, ब्रह्मांडीय ज्ञान और ब्रह्मांडीय नाद के रूप में प्रकट करते हैं। इसीलिए आत्मा भी आनंदमय ब्रह्मांडीय प्रकाश, ज्ञान और नाद के रूप में अपने आप को अनुभव की जा सकती है। साधारण मनुष्य जो सांसारिक जीवन का अध्ययन करते हैं और इसमें व्यस्त रहते हैं, वह अपनी इंद्रियों और अनुभूतियों और अपनी इस तार्किक बुद्धि के द्वारा अपनी समझ में ही सीमित रहते हैं। ऐसा सदैव ही होता आया है कि लगभग सभी व्यक्ति शरीर के जन्म से जन्म और उसकी मृत्यु से मृत्यु को प्राप्त होना समझते हैं। तो क्या कारण है कि वास्तविकता समझने वाले इतने कम लोग हैं? इसके लिए भगवान कहते हैं कि हजारों में कोई एक मनुष्य ही इस तथ्य पर विचार करता है। जब वह यह विचार करता है कि मैं अपने जिस अस्तित्व को जन्म और मरण वाला मान रहा था, वह अस्तित्व तो अजन्मा और अविनाशी और हमेशा रहने वाला है। देहि नित्यं वद्योऽयं देहि सर्वस्य भारता तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंश, वह जो समस्त शरीरों में निवास करता है सदा अवध्य है, इसीलिए किसी श्रेष्ठ जीव के लिए शोक मत करो। सांख्य योग के मुख्य सिद्धांत को बताकर भगवान यह सिद्ध करते हैं कि इस दिखने वाले शरीर में जो आत्मा रहती है, उसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता। इसके विपरीत शरीर कभी भी एक ही दशा में नहीं रह सकता। इसमें निरंतर परिवर्तन और क्षय होता ही रहता है। इसीलिए आत्मा को मारने के उत्तरदायित्व का तो प्रश्न ही नहीं उठता, और शरीर के मारे जाने से भी इसलिए भयभीत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वह सदा रहने वाला नहीं है। जिस प्रकार एक सपना देखने वाला व्यक्ति रात को अनेक स्वप्न देखता है, उस स्वप्न में भाग भी लेता है, देखने के पश्चात भी वह स्वयं अपरिवर्तित रहता है, उसी प्रकार अदृश्य आत्मा अनेक जन्मों के शरीर के स्वप्न देखने के पश्चात भी स्वयं अपरिवर्तित रहती है। अर्थात वह शरीर तो बदलती है, परंतु आत्मा अपरिवर्तनशील है। जिस प्रकार पानी का बुलबुला खत्म होने पे पानी में ही विलीन हो जाता है, उसी प्रकार हमारी आत्मा भी परमात्मा में ही विलीन हो जाती है। इसीलिए आत्मा का इस शरीर को छोड़ देने पे विलाप करने का कोई कारण नहीं है। मनुष्य के लिए अपने प्रियजन को खो देने पे विलाप करना स्वाभाविक है, परंतु श्रीमद् भगवद गीता उस उचित मनोवृत्ति की ओर संकेत करती है जो व्यक्ति को असह्य दुख से मुक्त करती है। तो हम यह कह सकते हैं
कि पूर्ण संतुलित व्यक्ति या विवेकशील बुद्धि से चलने वाला योगी ना तो अत्यधिक संवेदनशील होता है और ना ही भावना शून्य ढंग से हृदय विहीन, क्योंकि वह यह जानता है कि सभी भौतिक वस्तुओं की प्रकृति अस्थायी होती है, अर्थात जो दिखाई दे रहा है वह एक दिन दृष्टि से ओझल हो जाना है और इस कारण इस भौतिक शरीर तथा वस्तुओं से चिपके रह के उनसे स्थायी आनंद की आशा करना मूर्खता है। ज्ञान एक प्रकाश है, यह सत्य की प्रकृति को प्रकाशित और प्रकट करती है। इसीलिए ज्ञान द्वारा प्रबुद्ध होकर योगी ऐसे परिवर्तनों के लिए पहले से ही तैयार रहता है। यह जान करके कि आत्मा की प्रकृति अमृत है, वह सदा अमर है, मनुष्य दूसरों की मृत्यु पे मूर्खता पूर्वक शोक नहीं करेगा। जब कोई व्यक्ति पृथ्वी से चला जाता है तो उस रूप के साथ संपर्क करना लगभग असंभव होता है, जब तक कि व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से स्पिरिचुअलिटी से अपने आप को इतना उन्नत ना बना ले। इसीलिए असहाय होकर वह विलाप करता है, परंतु यह विलाप करना व्यर्थ है। परंतु इसके विपरीत यदि किसी व्यक्ति के पास पेशेंस है तो वह सबसे पहले ईश्वर से संपर्क करेगा और पुनः अपने दिवंगत प्रियजनों को देख सकेगा। ईश्वर के साथ अंतः संपर्क करके व्यक्ति निश्चित रूप से अपने खोए प्रियजनों को देख सकता है अथवा उनके विषय में जान सकता है। गीता हमें हृदयहीन होके अपने मित्रों को भूल जाना या उनकी स्मृति को मिटा देने का नहीं कहती, अपितु यह केवल शोक तथा व्यर्थ के विलाप की अविवेकपूर्ण भावनाओं से बचने की शिक्षा देती है। जिन प्रियजनों को मृत्यु ले गई है उनके लिए अज्ञान पूर्वक शोक करना और इस प्रकार उन्हें दुख के स्पंदन भेजना अथवा उन्हें पृथ्वी से बांधे रखने का प्रयास करना अथवा सूक्ष्म जगत में उन्हें परेशान करना उचित नहीं है। हमें शरीर से नहीं अपितु इसमें रहने वाली अमर आत्मा से प्रेम करना चाहिए। जो शरीर को अपनी आत्मा समझ के प्रेम करता है, सच्ची आत्मा का मंदिर समझकर नहीं, वे अंत में बिना वजह दुखी होता है, क्योंकि शरीर का नाश तो होना ही है। इसके विपरीत जो अपनी दृष्टि को अपने प्रियजनों की आत्माओं पर रखता है या स्थिर रखना सीख लेता है, वे उनके शरीर के नष्ट हो जाने पर भी उन्हें अपनी दृष्टि से ओझल नहीं होने देता। इसीलिए वह संबंध स्वार्थपूर्ण दुख से दूषित नहीं होता। अगर हम सब इस श्लोक को फिलॉसफिकल लेवल पे या तात्विक स्तर पे समझना चाहें तो यह श्लोक अर्जुन के अंदर चलने वाले आध्यात्मिक युद्ध के बारे में बताती है, जिसके प्रत्युत्तर में इस श्लोक में और इससे पहले वाले श्लोक में आत्मा की अनश्वरता के विषय में श्री कृष्ण ने बताया है। ईश्वर कहते हैं कि स्वाभाविक आत्मा की शक्ति को याद करके ही निचली अहम प्रकृति की नीची शक्ति पे विजय प्राप्त की जा सकती है। जो भक्त या व्यक्ति अपने सेंसेस पे डिपेंडेंट है, वह इन मित्र जैसे दिखने वाले शत्रुओं को मारना ही नहीं चाहते और वह यह समझते हैं कि आत्मा के दिव्य गुण भी इस शरीर के साथ खत्म हो जाएंगे। यह अहंकार, बुरी आदतें, सेंसेस, इच्छाएं कुछ समय के लिए मनुष्य की चेतनाओं को ढक सकते हैं। वे आत्मा को ना तो नष्ट कर सकते हैं और ना ही बदल सकते हैं। इसके आगे भगवान कहते हैं कि इस शरीर की स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने कर्तव्य और अकर्तव्य को निश्चित करना सही नहीं है। कर्तव्य करने का निश्चय तो धर्म को सामने रखकर ही किया जाना चाहिए। जय गुरुदेव, जय परमात्मा।